बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन इसकी एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 49 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 48 में एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, जिसमें हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो टेंजेंट जो एक कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करता है और हमें वो पॉइंट भी गिवन था। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। 2 पार्ट्स में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और 2 पार्ट्स में नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसमें फ़र्क क्या है? एक तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। यानी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, इस तरह थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल। इस तरह था, y एक तरफ था, x दूसरी तरफ था। इसको एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एक्स और वाई मिक्स है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है। तो क्वेश्चन 1 और 2 और इस 3 में फ़र्क ये है कि वहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है। दूसरा, वहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट x दिया था, y आप फाइंड करते थे। यहाँ पे आपको x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी इस लिहाज से ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास वो पॉइंट है -2, 3, जिस पे एक टेंजेंट लाइन इस कर्व को टच करती है। ये फॉर एग्जांपल सर्कल है, इस सर्कल को ये टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे टच करती है। किस पॉइंट के ऊपर? -2 और 3 के ऊपर। हमने इस -2 और 3 पे ये जो लाइन टच करती है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसको टेंजेंट कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और वाई नॉट क्या चीज़ है? ये पॉइंट है। यहाँ पे इस इक्वेशन में वाई नॉट की जगह हम 3 पुट करेंगे और एक्स नॉट की जगह -2। m क्या चीज़ है? m स्लोप ऑफ दिस लाइन है। ये स्लोप ऑफ द लाइन है। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? हम इस कर्व का या इस इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स। तो जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे किस पॉइंट के ऊपर? -2, 3 के ऊपर, तो वो हमारा स्लोप हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ये दो पार्ट हैं, ए और बी। सी और डी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करना है। यहाँ पे तो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ये होगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 बाय m x माइनस एक्स नॉट। दोनों में हमने x नॉट और y नॉट की जगह ये पॉइंट पुट करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि टेंजेंट की लाइन में स्लोप देखें ऊपर है और इस नॉर्मल की लाइन में ये जो m है ये -1 बाय m लिखा हुआ है। तो हमने फाइंड तो डेरिवेटिव करना है। तो जब हम जो हमें गिवन कर्व होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे किस पॉइंट के ऊपर? -2, 3 के ऊपर। तो हमें m मिल जाएगा, फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x नॉट y नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये चारों पार्ट करेंगे। ये हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 1 कह लें। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 13। अलग अलग हमने तीनों जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पावर नीचे x और पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस है x, तो x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू x प्लस
वाई स्क्वायर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 2 नीचे, वाई पावर 2 में से 1 माइनस, और अब बेस का डेरिवेटिव y है तो dy यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 13 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इससे आया 2x, और 2 माइनस 1 से पावर 1 आता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस 2y, 2 माइनस 1 से पावर 1 आएगा, और dy बाय dx। यहाँ पे dx और dx कैंसिल, यानी से 1 आता है, और इस साइड पे 0, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 0 के साथ भी 2 लिखा जा सकता है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं कि ये सिंपल इक्वेशन बन जाए, डिवाइड बाय 2। देखें 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ x रह जाएगा। 2y dy बाई डी एक्स को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ y रह जाएगा, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम x को उस साइड पे लेकर जाते हैं, तो y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि हमें तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो माइनस एक्स, वाई को इस साइड पे ले आते हैं तो डिवाइडेड बाई वाई। ये इक्वेशन 2 है। अब हमने इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह माइनस 2 और y की जगह 3, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस। ये हमारे पास स्लोप है, इसको हम m से भी शो करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, -2 3 पे, 8 -2 3 हैविंग m, और स्लोप इसका है m, वो क्या है 2/3, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। अब इस पॉइंट को -2 3 को x नॉट वाई नॉट में पुट करेंगे, ठीक है, एक्स वाई में पुट ना करें, अगर से पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास इक्वेशन में एक्स नॉट और वाई नॉट आ जाएगा, तो बस आप -2 3 को एक्स नॉट वाई नॉट समझ लें। यहाँ पे भी ये एक्स और वाई तो एक जर्नल वैल्यू है, हम यहाँ पे ये जो, जब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है, तो एक्स नॉट की वैल्यू -2 है और वाई नॉट की वैल्यू 3 है, यानी ये -2 3 ये स्पेसिफिक पॉइंट है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट, और इस सिचुएशन में वो -2 3 है, तो यहाँ पे भी -2 3 पुट करेंगे, और अब इस इक्वेशन में भी -2 और 3 पुट करेंगे, लेकिन एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह। y minus y naught is 3 is equal to m, स्लोप इज 2/3 इंटू x, और x नॉट है -2, तो माइनस और x नॉट की जगह -2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस और माइनस +2। इस 3 को नीचे से ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, माइनस इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, -9 को इस साइड पे ले आए तो +9, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 प्लस 4 इज 13। अब इस 3 को भी इस साइड पे लें तो y इज इक्वल टू ये 3, 2x के नीचे भी ये 3 आ जाएगा, और प्लस 13 के नीचे भी 3 आ जाएगा, 3 इस साइड पे आके दोनों के नीचे आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। पार्ट बी में अब ये कर्व है और ये पॉइंट है, तो साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इक्वेशन 1, और पॉइंट ये है 0 और पाई, तो आप इसको x नॉट वाई नॉट कह सकते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई,
दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे। ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखें एक्स वाई मिक्स है। साइन का डेरिवेटिव आता है कास, और एंगल यही होगा एक्स माइनस वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ द एंगल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स है और दूसरा वाई। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन y और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, cos x माइनस वाई। अब यहाँ पे ये डिफरेंस रूल है, x का अलग डेरिवेटिव लेंगे यानी dx बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स से क्या आएगा 1 माइनस, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, इससे 1 आएगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यानी cos x माइनस वाई मल्टीप्लाई 1 तो आ जाएगा cos x माइनस वाई, फिर माइनस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो cos x माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इस वैल्यू को फिलहाल यहीं पे रहने दें, माइनस cos x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये वाली वैल्यू उस साइड पे ले जाए तो आ जाएगा माइनस cos x माइनस वाई। अब देखें यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको इस साइड पे लें ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। तो माइनस cos x माइनस वाई, ये वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पे ये y रह जाएगा और ये वाली वैल्यू रह जाएगी y माइनस cos x माइनस वाई। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस cos x माइनस वाई माइनस एक्स, ये इनसाइड रह जाएगा और बाहर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू वाई माइनस cos x माइनस वाई। क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रहेगा, y माइनस cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आएगी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, माइनस cos x माइनस वाई माइनस एक्स, ये इक्वेशन 2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, x नॉट या x की जगह 0 और y नॉट की जगह पाई, यानी अब ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये x नॉट और y नॉट है। पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह हम पाई पुट करेंगे, पाई माइनस cos x की जगह 0 माइनस y की जगह पाई डिवाइडेड बाय माइनस cos x की जगह 0 और y की जगह पाई, फिर है माइनस x तो माइनस x की जगह 0, y माइनस cos 0 माइनस पाई से आता है माइनस पाई, माइनस cos 0 माइनस पाई से आता है माइनस पाई इज इक्वल टू पाई माइनस cos माइनस पाई का मतलब होता है माइनस 180। तो देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो इस एंगल को माइनस 180 कहते हैं, और cos की वैल्यू माइनस 180 पे या 180 पे माइनस 1 है, तो आप इसकी जगह माइनस 1 लिख लेंगे, माइनस cos माइनस पाई की जगह माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस और माइनस प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस नीचे 1, तो ये हमारे पास स्लोप m आ गया, वो किसके इक्वल होगा, पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर 8 0 पाई हैविंग स्लोप हमारे पास m है, वो कितना है? पाई प्लस 1 इज टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। अब वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस वाई नॉट की जगह पाई इज इक्वल टू m पाई प्लस 1 इंटू, इसको 20 तरफ ब्रैकेट में डाल लें, x माइनस वाई नॉट की जगह 0, तो y माइनस पाई इज इक्वल टू पाई प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा पाई प्लस 1 इंटू एक्स, या y इज इक्वल टू पाई प्लस 1 एक्स, और माइनस पाई को इस साइड पे लें तो प्लस पाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब क्वेश्चन 3 पार्ट सी में है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व। अब इस कर्व पे एक टेंजेंट लाइन होती है, जो भी मैंने आपको शुरू में बताया है, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो मैंने आपको लिख के दी है स्टार्ट में, वो फाइंड करेंगे किस पॉइंट के ऊपर? 1 माइनस 1 के ऊपर। तो इसके लिए भी हमें इस कर्व का स्लोप चाहिए, और स्लोप का मतलब है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये भी देखें इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स वाई मिक्स है। एक साइड पे देखें, यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये इक्वेशन 1 है, और इसमें पॉइंट है 1 और माइनस 1, जिसको हम कह लेंगे एक्स नॉट वाई नॉट। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो इक्वेशन 1 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव निकाल लें, और इस 2 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अलग डेरिवेटिव लेंगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब का अलग डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 2 नीचे, x और पावर में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2। अब ये प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब का डेरिवेटिव, वाई क्यूब है तो पावर नीचे, ये 3 नीचे आ जाएगा, y और 3 में से 1 माइनस, और अब बेस का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2x, 2 माइनस 1 से 1 आता है, पावर 1 dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा कैंसल, प्लस 2x 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dy बाई डी एक्स, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और ये dx बाई डी एक्स से 1 आता है, इसको नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 3y, और 3 माइनस 1 से आता है 2, और dy बाई डी एक्स, 2x और dy बाई डी एक्स, इसको यहीं पे रहने दें, इसको भी इस साइड पे ले आए, माइनस 3y स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दो वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएं, तो 2x इस साइड पे आएगा तो माइनस 2x, और ये वाली वैल्यू भी उस साइड पे जाएगी तो माइनस 2y। इन दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस, और यहाँ पे रह जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 2y। अब इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए ताकि यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स रह जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y, माइनस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई है इस साइड पे, देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब इसमें हम ये x नॉट और y नॉट यानी 1 और माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2
x की जगह 1 माइनस 2 y की जगह माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 x की जगह 1 माइनस 3 y की जगह माइनस 1, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है। माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, माइनस माइनस 1 स्क्वायर 1 आता है, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 3। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 0 0 बाय 2 माइनस 3 से माइनस 1 आता है, तो क्योंकि 0 ऊपर है तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हमारा स्लोप है, यानी m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 0 के इक्वल है। हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 किस पॉइंट के ऊपर, 1 माइनस 1 के ऊपर, एंड m हमारे पास क्या है, 0 है, इज। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m x माइनस एक्स नॉट। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में ये m नीचे है विद नेगेटिव साइन, और टेंजेंट की इक्वेशन में m यहाँ पे है, ये फ़र्क है सिर्फ। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस वाई नॉट है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m की वैल्यू है 0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है 1, y माइनस और माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसके नीचे 0 भी है। इस 0 को इस साइड पे ले, आप इसको अनडिफाइंड नहीं लिखेंगे कि नीचे 0 है तो आप इसको अनडिफाइंड लिख लें, क्योंकि ये स्लोप है। माइनस 1 बाई 0 में हमारे पास अगर ये आता है माइनस 1 बाई 0, तो इसमें ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है वो y एक्सिस में है, इस वजह से ये माइनस 1 बाई 0 आ रहा है। इस तरह है इसका स्लोप, ये लाइन बिल्कुल, जो नॉर्मल लाइन है ये बिल्कुल इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस वजह से आप यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं लिखोगे, बल्कि इस 0 को यहाँ पे ले आओगे, तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 एक्स माइनस 1। 0 जब इस तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स, और माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1। माइनस एक्स को इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, और 0 साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी प्लस 0 इज इक्वल टू, और इस साइड पे 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन 3 में पार्ट डी है, इसमें भी हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व। ये कर्व है, इस पॉइंट के 1 2 पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू 1 एंड 2। डिफरेंशिएट वन in equation 1 with respect to x, d by dx of x square अंडर रूट y माइनस 2, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 3 x का अलग लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस और 1 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1। ये प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड है y माइनस 2, और अंडर द रूट का 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन यानी y माइनस 2 अंडर द रूट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल, पावर नीचे, y पावर में से यानी 2 में से 1 माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स माइनस 3, और dx बाई डी एक्स इससे हमेशा 1 आता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, माइनस और 1 का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 पावर है, ये नीचे आ जाएगा y माइनस 2, और 1/2 में से 1 माइनस, और डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाई डी एक्स ऑफ y माइनस 2।
प्लस y माइनस 2 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर रूल, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2x और पावर 2 में से 1 माइनस इज इक्वल टू 2y, 2 माइनस 1 से पावर 1 आता है, dy बाय dx, और माइनस 3 1 जार 3, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर, ये y माइनस 2 और 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आ जाएगा, और ये 2 इसके नीचे है तो नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक y है, एक y और एक 2 है, बीच में माइनस है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आता है dy बाई dx, और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, वो नहीं लिखते, प्लस 2x है और ऊपर है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 से 1 आता है, यहाँ पे सिर्फ 2x रह जाएगा, इसको आप शुरू में लिख लें 2x और फिर ये वाली वैल्यू लिख लें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y dy बाय dx माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इसका पावर माइनस है, इसको नीचे ले आए, तो y माइनस 2, इसका पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, और नीचे ये 2 भी है, और साथ है dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ माइनस 3 रह जाता है, और ये वाली वैल्यू इसके साथ dy बाई dx नहीं है, तो उस साइड पे ले जाएंगे, तो माइनस 2x अंडर रूट y माइनस 2, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2 1/2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x अंडर रूट y माइनस 2, dy बाई dx, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम आएगा, जो नीचे वैल्यू है, ये नीचे जो वैल्यू है ये एलसीएम है, 2y माइनस 2 और 1/2, ऊपर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे नीचे 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये वाली वैल्यू इसके साथ यानी 2y के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो जब 2y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 आर 4y, और ये वाली वैल्यू y माइनस 2 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x अंडर रूट y माइनस 2, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x अंडर रूट y माइनस 2, ये तमाम वैल्यू उस साइड पे लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये वाली वैल्यू डिवाइड में है, ये ऊपर जाके ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 2 इंटू वाई माइनस 2 1/2 डिवाइडेड बाय, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4y y माइनस 2 1/2, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 x की जगह 1 अंडर रूट y की जगह 2 और माइनस 2 इंटू 2 y की जगह 2 माइनस 2 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 4 y की जगह 2 इंटू y माइनस 2, तो y की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 1/2 माइनस 3, देखें 2 माइनस 2 से आता है 0, तो माइनस 2 1 आर 2 और 2 माइनस 2 से 0 अंडर द रूट से 0 आता है, इनटू यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 से 0 और इसका 1/2 लेंगे तब भी 0,
नीचे यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 है, -4 2 ज़ार 8, लेकिन 2 - 2 से 0 और इसके ऊपर 1/2 है तो वो भी 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 - 2 × 0 इज़ 0, 2 × 0 इज़ 0, डिवाइडेड बाय 1, -8 × 0 इज़ 0, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 रहता है, 0/1 इज़ 0, 0 × -3 इज़ 0, यानी dy/dx क्या आ गया, 0। हमारा स्लोप जो m है वो 0 आ गया, क्योंकि dy/dx m के इक्वल होता है और ये 0 है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट कौन से पॉइंट के ऊपर, 1 2 पे, हैविंग और m की वैल्यू है 0। इक्वेशन है y - y0 इज इक्वल टू -1/m x - x0, वैल्यू पुट कर लें, y - y0 2 इज इक्वल टू -1 और m की वैल्यू 0, x - x0 1, y - 2, इस 0 को इस साइड पे ले आए तो वहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 x - 1, 0 को y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, -x को इस साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था।